गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो से पहले हमने आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दोनों लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगुलर लॉ डिस्कस किए। अब आपका इसमें हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आपके पास में दो इसमें डिफाइन किए गए हैं। पहला है स्केलर और डॉट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो बच्चों, सपोज ये दो वेक्टर हैं। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, और ये एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। तो इनका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी and defined by vector A dot vector B equal to magnitude A magnitude B cos theta, where theta is the angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है बच्चों, तो ऐसे दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, और उसकी डेफिनेशन हो गई मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज एन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अब इसमें डिफरेंट टाइप की इसकी प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई, जैसे कि इफ थीटा इज 90, सोचो कोस 90 क्या होगा? 0। इट मीन्स दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे अगर उनका ए डॉट बी यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ऐसे ही अगर कोस 0 हुआ यानी दोनों वेक्टर पैरेलल हुए, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कोस 0 क्या हो जाएगा? 1। ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज इसमें डिफाइन की गई हैं, आप लोगों को ये लिखनी भी होंगी। जैसे ये देखिए, ये ऑब्जर्वेशन के नाम से है। ए डॉट बी इज ए रियल नंबर, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, ए डॉट बी 0 होगा इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर थीटा 90 हुआ तो ए डॉट बी 0 होगा, और अगर ए डॉट बी 0 है तो थीटा 90 होगा। इट मीन्स ए डॉट बी 0 इम्प्लाइज और इम्प्लाइड बाई वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ऐसे ही अगर थीटा 0 हुआ तो मैं आपको बता रहा था अभी, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। इन पर्टिकुलर अगर थीटा 0 हुआ तो कोस 0 1 होगा, और मान लो बी डॉट बी को मैं किसके इक्वल ले लेता हूँ? ए के। तो ए डॉट ए कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ए मीन्स मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। ऐसे ही एक केस बनाया थीटा इक्वल टू पाई का। अब अगर आई जे के बच्चों यूनिट वेक्टर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये, तो आई डॉट आई कितना होगा? सोचो, सेम तो थीटा तो 0 होगा, तो आई डॉट आई जैसे यहीं से ही आप देखोगे तो आई डॉट आई क्या होगा? मैग्नीट्यूड आई स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड आई क्या होता है? 1। ऐसे ही जे डॉट जे 1, ऐसे ही के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। चूंकि ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो थीटा क्या हो जाएगा? 90। तो कोस 90 0 होने पे आई डॉट जे क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही जे डॉट के 0, ऐसे ही के डॉट आई 0। अब आपकी डेफिनेशन थी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा। उससे कोस थीटा की वैल्यू आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव।
अगर दो वेक्टर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होने का मतलब ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं, यानी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बड़ा सिंपल है, इसे प्रूव करना आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर लैम्डा कोई स्केलर है तो लैम्डा ए डॉट बी, लैम्डा ए डॉट बी या लैम्डा ए डॉट बी, ऐसे इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रूव करना इजी है। आप ए को ले सकते हैं ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, बी को ले सकते हैं बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, शिफ्ट कर दीजिए तो ए डॉट बी आपके पास निकल आएगा। ए डॉट बी जब निकालोगे तो आई डॉट आई वन होगा, ऐसे ही जे डॉट जे वन होगा, ऐसे ही के डॉट के वन होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ए वन ए टू आएगा, ए वन बी वन आएगा, इससे ए टू बी टू आएगा, और इससे आएगा ए थ्री बी थ्री, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन भी आप लिख लेंगे और ये प्रॉपर्टी भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। देखो बच्चों, मान लो कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, सपोज एल के नाम से मैं कहूँगा। ठीक है, और ये हमारा कोई वेक्टर ए बी है, सपोज ये टर्मिनल, ये इनिशियल ए बी। सपोज इसे मैं डिनोट कर देता हूँ वेक्टर ए से। अगर मैं इस पर लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और इसे मैं वेक्टर पी मान लूँ। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन लाइन एल is defined by a dot p cap, where आप जानते ही हो ना, p cap is a unit vector in the direction of vector p, it means vector p upon magnitude of p। ठीक है, तो किसी वेक्टर का किसी लाइन पर जो आपका क्या होगा, प्रोजेक्शन, वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए डॉट पी कैप। पी कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू। ठीक है बच्चों, ऐसे आप इसका प्रोजेक्शन डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ही बच्चों इसके कुछ ऑब्जर्वेशन है, ये देखिए। P cap is the unit vector along the line L, then the projection of vector A on line L, मैंने आपको बताया A dot P cap। ऐसे ही आप ये देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on other vector B is vector, वैसे ही बिल्कुल A dot B cap, and B cap is the unit vector in the direction of vector B। ठीक है, if theta equal to 0 then the projection of vector AB will be vector AB itself, and if theta equal to pi then projection of vector AB will be BA। चूंकि cos पाई क्या हो जाएगा बच्चों, -1, तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस रिमार्क को भी नोट करिए। इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शनल एंगल ऑफ वेक्टर ए, then its direction cosine cos alpha can be written a dot I upon magnitude A, magnitude I, and magnitude I will be equal to 1। अगर a डॉट आई निकालोगे बच्चों तो i डॉट आई 1 होगा, बाकी ये दोनों जीरो होंगे, तो क्या होगा, a1 अपॉन मैग्नीट्यूड a। ऐसे ही कोस बीटा a2 अपॉन मैग्नीट्यूड a, कोस गामा a3 अपॉन मैग्नीट्यूड a। ठीक है, इसे नोट करेंगे, ये नोट कर लेना। ठीक है, अभी जरा देखना इसकी जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखो जरा कैसे। जैसे ये कहा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग दिस वन। देखिए मैग्नीट्यूड ए दिया √3, मैग्नीट्यूड बी दिया आपको 2, एंड ए डॉट बी आपको गिवन है कितना, √6, और आपसे क्या पूछा, एंगल। तो आप जानते हैं ना, ए डॉट बी इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ से आप बता सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ए डॉट बी गिवन है √6, मैग्नीट्यूड ए गिवन है √3 एंड मैग्नीट्यूड गिवन है 2। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसे मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2। देखिए √3 कैंसिल, ये लिखा जा सकता है 1/√2। कोस थीटा 1/√2 मीन्स कोस π/4, कोस 45 होता है, तो थीटा इक्वल टू π/4। दिस इज द एंगल विच वी हैव रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, जैसे इसमें कहा बच्चों क्वेश्चन 2 में भी ऐसा ही है बिल्कुल, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। देखिए दिस इज वेक्टर ए i-2j + 3k, वेक्टर बी इक्वल टू 3i - 2j + k। अब देखिए आपसे पूछा इनके बीच का एंगल, तो पहले मैग्नीट्यूड ए आप निकाल लो। मैग्नीट्यूड ए देखिए √1 + 4 + 9 मीन्स √14। मैग्नीट्यूड बी मीन्स √9 4 1 मीन्स √14। ठीक है, ए डॉट बी अगर मैं निकालूंगा बच्चों तो वो होगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा। ए डॉट बी देखिए ए डॉट बी आई डॉट i1 होगा, इसलिए ये हो गया 3, जे डॉट J1 होगा +4, के डॉट K1 होगा +3, बाकी सब 0 होंगे। मैग्नीट्यूड ए हम निकाल चुके √14 इंटू कोस थीटा। ये कितना हो गया 3 + 3 6 + 4 10 अपॉन 14 आ जाएगा बस, इक्वल टू कोस थीटा। सो कोस थीटा इक्वल टू 5/7 और थीटा कैन बी रिटन एज कोस इनवर्स 5/7। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो मान लीजिए मैं क्वेश्चन 3 में पहले वेक्टर को वेक्टर ए मान लेता हूँ i - j, दूसरे को वेक्टर बी मान लेता हूँ i + j। आपसे पूछा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो क्या बताया मैंने आपको, याद करो ए डॉट बी कैप, या आप कहेंगे बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी। ए डॉट बी आप इससे निकाल सकते हो, देखिए आई डॉट i1 जे डॉट J1, तो 1 - 1 अपॉन मैग्नीट्यूड बी कितना बच्चों 1 + 1 का स्क्वायर रूट 2, इट मीन्स 0। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालिए। क्वेश्चन 4 में भी ऐसे ही है, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो इसे वेक्टर ए मान लो, इसे वेक्टर बी मान लो, प्रोजेक्शन हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी कैप। ऐसे ही क्वेश्चन 5 में क्या बताना, शो दैट ईच ऑफ गिवन 3 वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होने का मतलब सबके मैग्नीट्यूड आपने क्या दिखाने हैं 1। ठीक है, आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होने का मतलब अगर मैं इन्हें बच्चों ए इसे वेक्टर बी और इसे वेक्टर सी मान लूंगा, तो ए डॉट बी 0 दिखा दीजिए, बी डॉट सी भी 0 दिखा दीजिए और ए डॉट सी भी 0 बता दीजिए। तो इससे क्या होगा, तीनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इन्हें ट्राई करना, जो प्रॉब्लम होगी वो मुझे बता देना। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।